Okay, we are going to start the resolution of vectors. Resolution of vectors का मतलब ये हुआ या इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई एक वेक्टर है और उसको आप रिजॉल्व करते हो into two या more than two vectors, यानी आप उसको स्प्लिट करते हो। अगर किसी वेक्टर को आप स्प्लिट करते हो into two या more than two vectors, then this is called resolution of vectors. रिजोल्यूशन का मतलब है कि किसी मसले को हल करना। यदि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कश्मीर रिजोल्यूशन, तो देखो कश्मीर का मसला आप हल कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, तो ये रिजोल्यूशन में आता है। या कौमी असेंबली में जब हम कहते हैं कि एक करारदाद पेश किए, एक रिजोल्यूशन पेश किए, तो ये हमारे पास रिजोल्यूशन है। यानी एक मसले को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, कि हम किसी एक वेक्टर को तकसीम करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, स्प्लिट करते हैं into two या more than two vectors. So this process is called resolution of vectors. तो फिर हम लिखेंगे कि the process of splitting up a single vector into two or more than two vectors is called resolution of vectors. ठीक है, तो हमने स्प्लिट किया एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में, तो इस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं, एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, तो हम सपोज करते हैं कि वी हैव a vector, suppose we have a vector A which is making certain angle theta, which is making certain angle theta with the positive x-axis, with the positive x-axis, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ वो कुछ एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, तो अब इसको हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और सपोज ये कोई भी वेक्टर है। मैंने इसकी लेंथ जो है ना अपनी तरफ से ड्रा की है, आप एक स्केल लेंगे तो हमारे पास ये कोई वेक्टर है a। अब इस वेक्टर को मैंने रिजॉल्व करना है। जब मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखिए इसकी स्प्लिटिंग आप कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इसके कितने कंपोनेंट्स हमारे पास बन रहे हैं। तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये है जिसको हम x कंपोनेंट के नाम से पुकारते हैं, और दूसरा कंपोनेंट ये है जिसको हम y कंपोनेंट के नाम से पुकारते हैं। अब देखिए एक हमारे पास x कंपोनेंट है और एक हमारे पास y component है। So these two are the components of this vector. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वेक्टर रिजॉल्व हो गया, तकसीम हो गया into two vectors. अब डेफिनेशन में हमने कहा है कि three vectors, तो वो फिर थर्ड कंपोनेंट इसका आ सकता है अगर आप थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम थ्री डायमेंशनल की बात नहीं करते, यहाँ पे हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं, वो फिर ड्रा करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है x कंपोनेंट और एक है y कंपोनेंट। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो दो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं x और y, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। दैट्स व्हाई जब हमारे पास कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से भी पुकार सकते हैं। ये जो हमारे पास x और y कंपोनेंट्स हैं, इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से भी पुकार सकते हैं। सो x ax and
y. These are the two components of vector A, and we call it a rectangular components. इनको हम क्या कहेंगे? rectangular components. ठीक है, तो अब इसको मैं अगर लिखना चाहता हूं मैथमेटिकली, हमारे पास वेक्टर A is equal to the x component plus the y component. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास वेक्टर A है ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है। ये याद रखें कि जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व करते हो वही बेसिकली आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेड टू टेल रूल को फॉलो किया है। हेड टू टेल रूल हैज बीन फॉलोड। तो हमारे पास ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, यहाँ पे हेड ऑफ ये x कंपोनेंट बेसिकली अब फर्स्ट वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है और ये हमारे पास सेकंड वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे टेल, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। जिस वेक्टर को आपने रिजॉल्व किया है वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो A is equal to ax plus ay। अब मजीद ये जो मेरे पास x कंपोनेंट है ax, इसको मैं मजीद थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकता हूँ। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ax is equal to ax magnitude with unit vector what? With unit vector I। क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर along x एक्सिस हो तो उसको हम एक स्पेशल यूनिट वेक्टर से रिप्लेस करते हैं जिसको हम यूनिट वेक्टर I कहते हैं। यहाँ पे मैं जनरली इस तरह लिख सकता हूँ, ax is equal to ax a, और इस तरह उसके ऊपर कैप डाल दो। लेकिन इस तरह मैं इसको शो नहीं करूंगा, मैं इसको शो करूंगा एक स्पेशल यूनिट वेक्टर से जिसको हम यूनिट वेक्टर I के नाम से पुकारते हैं। तो हमारे पास ax is equal to ax with unit vector I, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। Similarly ay is equal to a y magnitude with unit vector j, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हमारे पास इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर a is equal to ax with unit vector I plus ay with unit vector j। So this is the complete form of the resultant vector A। Stop कर लें।